आज हम दो बड़ी सियासी हलचल की चर्चा करेंगे। पहली, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और दावा कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अब तूफान मचने वाला है। और दूसरी, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बर्खास्त करने की मांग की है। एक तरफ राजनीति में स्टार पावर का शोर है तो दूसरी तरफ नरसंहार केस की गूंज। तो आइए शुरू करते हैं आज का बड़ा विश्लेषण। दोस्तों नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ बनकर आनंद। पटना की सियासत में आज खूब हलचल मची दोस्तों। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह अब बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने लिखा कि जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पर सांप लौट रहा होगा, लेकिन विकसित बिहार का सपना देखने वाले लोग एकजुट रहेंगे। और फिर वादा किया कि वे पूरा पावर लगाएंगे। अब यह सीधा निशाना दिखाता है कि विपक्ष की तरफ, खास करके आरजेडी पर। याद दिला दें कि पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। अब बीजेपी में शामिल होकर वे पूरे जोश के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस एंट्री को लेकर खूब चर्चा हो रही है। फैंस कह रहे हैं कि अब भैया आए हैं तो बिहार चुनाव मजेदार होगा, लेकिन कुछ यूजर नाराज भी हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के सामने झुकने की क्या जरूरत पड़ गई। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी इस कदम से शाहबाद और मगध क्षेत्र में समीकरण दुरुस्त करना चाहती है, क्योंकि यहां भोजपुरी सिनेमा का स्टारडम राजनीतिक असर डाल सकता है। उधर विपक्षी नेता तेज प्रताप यादव ने कटाक्ष किया कि उन्होंने कहा कि पवन सिंह कभी हमारे पैरों में गिरते थे, अब किसी और के पैरों में गिरने चले गए। तो साफ है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले एक बड़ा चेहरा अपने खेमे में कर लिया है, लेकिन क्या सिर्फ स्टार पावर से वोट अपने आप मिल जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ उठे नए विवाद की। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बड़ी मांग की। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को तत्काल पद से ही हटा दिया जाए। साल 1995 में लौना परसा नरसंहार हुआ था, जिसमें कुशवाहा समुदाय के 6 लोगों की हत्या हुई। इस मामले में सम्राट चौधरी समेत कई लोगों पर आरोप लगा। कई बार जमानत भी खारिज हुई। बाद में सम्राट चौधरी ने स्कूल के दस्तावेज जमा करके खुद को उस समय नाबालिग साबित किया। कोर्ट से राहत मिली और वे जेल से बाहर आ गए। लेकिन अब जनसुराज का कहना है कि उनके चुनावी हल्फनामे के आधार पर उस समय उनकी असली उम्र 26 साल थी, यानी उन्हें बचाने के लिए फर्जी रिकॉर्ड पेश किए गए। उदय सिंह का कहना है कि ऐसे व्यक्ति का उप मुख्यमंत्री बने रहना लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उनका साफ बयान है, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए और कानून को अपना काम करने दिया जाए। यानी यह सीधा हमला सिर्फ सम्राट चौधरी पर नहीं, बल्कि बीजेपी एनडीए की नैतिकता पर भी है। दोस्तों, राजनीतिक जानकारी से बड़ा खेल मान रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी इस बहाने सीधे प्रधानमंत्री को घेर रही है और संदेश दे रही है कि बिहार में बीजेपी की साख पर दाग है। विपक्ष इस मुद्दे को जरूर भुनाने की कोशिश करेगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बात को दबा पाएगी या फिर यह चुनावी अभियान में उनके लिए सिरदर्द साबित होने वाला है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति इस वक्त दो बड़े मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ पवन सिंह की एंट्री से बीजेपी को स्टार पावर मिला, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी पर उठे सवालों से एनडीए की छवि पर चोट लग रही है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में किस खबर का असर ज्यादा होता है, स्टार पावर का शोर या फिर पुराने केस का नया विवाद। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आप देख रहे थे हमारा बिहार। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।